नमस्कार दोस्तों। आज हम सब यूपी टेट के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज का ये आपका है सिलेबस है 1 से 5 तक के लिए प्राइमरी लेवल का सिलेबस है। आज हम सब यूपी टेट में जितने भी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और उस सब्जेक्ट से किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनते हैं, हर उस टॉपिक को इसमें आज हम कवर कराएंगे। जो आपका यूपी टेट होता है दोस्तों, यह उसकी समय 2.5 घंटे होते हैं, अर्थात 1.5 से मिनट का आपका यूपी टेट एग्जाम होता है और इसमें क्वेश्चन भी 1.5 से ही होते हैं। हम सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें देखेंगे किस सब्जेक्ट से कितने नंबर आते हैं, फिर उस सब्जेक्ट के टॉपिक के बारे में हम सब चर्चा करेंगे। पहले हम सब सब्जेक्ट देखते हैं, बाल विकास और शिक्षण विधि। इससे आपका 30 क्वेश्चन आते हैं और यह 30 नंबर के भी होते हैं। भाषा प्रथम हिंदी से भी आपके 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 नंबर के रहते हैं। अभी हिंदी आपका जो होता है दोस्तों कंपलसरी होता है। इसके बाद आप सेकंड भाषा भी चुनने का ऑप्शन रहता है। इसमें आपका 3 सब्जेक्ट में कोई भी सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं। जैसे आपका पहला हो गया अंग्रेजी, उर्दू अथवा संस्कृत। इसमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट चुनना होगा द्वितीय भाषा के रूप में। इसमें भी आपका 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 नंबर के रहेंगे। अगला आपका है गणित में भी आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 नंबर के रहेंगे। पर्यावरण अध्ययन, इससे भी आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 नंबर के रहेंगे। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है दोस्तों, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं हर सब्जेक्ट से आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 नंबर के रहेंगे। अर्थात कुल आपके 1.5 क्वेश्चन रहेंगे और 1.5 नंबर के रहेंगे। चलिए हम सब बाल विकास को समझते हैं। बाल विकास के किस किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको हम सब समझेंगे। पहले हम विषय वस्तु को कवर करते हैं। बाल विकास, इसमें जो पहला टॉपिक है आपका बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र। फिर है बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, बालक का शारीरिक विकास कैसे होता है, किस तरीके से होता है, यह सबको आपको पढ़ना होगा। फिर यहाँ पे है मानसिक विकास, बालक का मानसिक विकास कैसा होता है। फिर संवेगात्मक विकास, भाषा का विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता और सृजनात्मक क्षमता का विकास। फिर है बाल विकास के आधार, उनको प्रभावित करने वाले कारक, जो बाल विकास के आधार और उनको प्रभावित करने वाले कारक हैं, जैसे वंशानुक्रम, वातावरण, इसको आपको पढ़ना होगा। पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय, संचार माध्यम, यह सब आपको पढ़ना होगा। फिर ये कह रहे हैं सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत। करें अधिगम सीखने का अर्थ प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है अधिगम को, जो सीखने को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना होगा और जो विधियां हैं उनको आपको पढ़ना होगा। अधिगम के नियम, जैसे थांडाई के सीखने के मुख्य नियम, अधिगम में उनका महत्व, यह सब आपके बाल विकास के अंतर्गत, ये सब टॉपिक के अंतर्गत हैं। यह सब आपको पढ़ना पड़ेगा हर एक टॉपिक को। अगला आपका है करें अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा में शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता। थांडाई का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पावलोव के संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्याजे का सिद्धांत, वाइगोस्की का सिद्धांत, सीखने का वक्र, अर्थ एवं प्रकार, सीखने में पठार का अर्थ और कारण एवं निराकरण। अगला है शिक्षण विधियों के बारे में अगर हम समझे दोस्तों, शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के जो सूत्र होते हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। शिक्षण प्रविधियां, शिक्षण की नवीन विधाएं, उपागम, सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल। फिर अगला है आपका दोस्तों समावेशी शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श। फिर है शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय, पहचान, प्रकार, निराकरण, यथा अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता, दृष्टवादिता, श्रवणवादिता एवं वाक अस्थिवादिता, मानसिक दक्षता। ये सारे टॉपिक दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा।
फिर आगे है आपका दोस्तों, करेंगे समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियां, टीएलएम जो होते हैं वह दोस्तों, आवृत्तियां, समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीक। फिर करें समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियां यथा लीप आदि। फिर कह रहे हैं दोस्तों, समावेशी बच्चे हेतु निर्देशन एवं परामर्श, अर्थ उद्देश्य प्रकार विधियां, आवश्यकता एवं क्षेत्र परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग एवं संस्थाएं। करें कि अगला है मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज, मंडली मनोविज्ञान केंद्र मंडल स्तर पर, जिला चिकित्सालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित डाइट मेंटर, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र, समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियां। फिर है सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन, बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व। अब इसके बाद हम अधिगम और अध्यापन को समझते हैं दोस्तों। बालक किस प्रकार सोचते हैं और सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं, इस पे आपको चर्चा करना होगा। इस टॉपिक को आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। फिर है अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रिया बालकों के अधिगम कार्यनीतियों, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम के सामाजिक संदर्भ है। एक समस्या समाधान करता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक, एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक। फिर अगला आपका है टॉपिक दोस्तों, बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियां को समझना, बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम। फिर अगला है आपका अधिगम में योगदान देने वाले कारक निजी एवं पर्यावरणीय। यह आपका दोस्तों हो गया बाल विकास का। बाल विकास से इतने टॉपिक के आपके बाल विकास के अंतर्गत इतने टॉपिक हैं जो आपके सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अब हम दोस्तों दूसरा समझते हैं हिंदी को, जो कि आपकी कंपलसरी, हिंदी तो सबके लिए कंपलसरी है। अब हिंदी को हम समझते हैं कि हिंदी से किस किस टॉपिक से आपका क्वेश्चन बनता है। इसमें है दोस्तों अपठित अनुच्छेद, हिंदी वर्णमाला जिसे स्वर हो गया, व्यंजन हो गया, वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान, वाक्य रचना हो गया। हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी, विशेष रूप से ख, श, ब, व, ढ, ढ, छ और छ, ढ तथा न की ध्वनियाँ, हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों, वर्णों, अनुस्वार एवं चंद्रबिंदी में अंतर, संयुक्त अक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द, सभी प्रकार की मात्राएं, ये सब आपके टॉपिक हिंदी के अंतर्गत आएंगे। फिर अगला है विराम चिन्हों यथा अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग। अगला टॉपिक है आपका विलोम, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत, समान ध्वनियों वाले शब्द। फिर अगला है वचन, लिंग एवं काल। अगला है टॉपिक दोस्तों, करें प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, देशज शब्द हो गए, पहचान और उनमें अंतर, इनको आपको पहचान और अंतर करना होगा। अगला है लोकांक्तियों में मुहावरों के अर्थ। फिर अगला संधि आपको देखना होगा, स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयाद संधि। फिर है व्यंजन संधि। अगला आपका है विसर्ग संधि। अगला आपका टॉपिक है दोस्तों वाच्य, समान एवं अलंकार के भेद,
कवियों और लेखकों की रचनाएं। अब हम समझते हैं अधिगम और अध्यापन का करें। पहला इसमें जो शिक्षण विधियों में हम समझते हैं, इसमें किस टॉपिक से आएंगे, अधिगम और अर्जन आएगा, भाषा अध्यापन के सिद्धांत आएंगे, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। फिर है मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किस भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्भ है। अगला है एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां, भाषा की कठिनाइयां, त्रुटियां और विकार। अगला है भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता अंकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। फिर अगला है अध्यापन अधिगम सामग्रियां, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषाई संसाधन और उपचारात्मक अध्यापन। अब हम सब सेकंड लैंग्वेज में देखते हैं दोस्तों। इसमें आपका होता है एक इंग्लिश होगा, संस्कृत होगा और उर्दू होगा। तीनों में से सेकंड लैंग्वेज आपका जो होता है, इन तीनों में से आपको एक चॉइस करना होता है। हम इंग्लिश को समझते हैं। पहले इंग्लिश से किस किस टॉपिक से आपका क्वेश्चन बनता है। पहला इसमें है अनसीन पैसेज है, सेंटेंस है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस है, पार्ट ऑफ स्पीच है, काइंड ऑफ नाउन है, प्रोनाउन है। फिर आपका एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, प्रोपोजिशन है, कंजक्शन है और आपका टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर आर्टिकल्स है। फिर अगला है दोस्तों आपका वर्ड फॉर्मेशन है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है, सिंगुलर, प्लूरल है, जेंडर है। ये सभी टॉपिक आपके इंग्लिश के टॉपिक हैं। अब अगला हम देखते हैं सेकंड लैंग्वेज में ही आपका संस्कृत आएगा दोस्तों। संस्कृत को समझते हैं। संस्कृत में आपका है अपठित अनुच्छेद, संज्ञाएं, अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग, उकारांत पुल्लिंग, ऋकारांत पुल्लिंग, ऋकारांत स्त्रीलिंग। फिर है घर है, परिवार है, परिवेश है, पशु हैं, पक्षियों हैं, घरेलू उपयोग की वस्तुओं के संस्कृतियों से नामों से परिचय। ये सभी टॉपिक आपके दोस्तों संस्कृत के अंतर्गत आएंगे। फिर है अगला आपका सर्वनाम है, क्रियाएं, शरीर के प्रमुख अंग के संस्कृत शब्दों का प्रयोग, अव्यय है, संधि है, सरल शब्दों के संधि तथा उनका विच्छेद, दीर्घ संधि, संख्याएं, संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान, लिंग, वचन, प्रत्याहार, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, अनुस्वार एवं अनुनासिक व्यंजन। फिर है स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग, संधियां, समास, उपसर्ग। फिर है पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, कारक है, प्रत्यय हो गया और एवं वाच्य हो गया। फिर अगला है आपका कवियों एवं लेखकों की रचनाएं। जो आपका हिंदी का सिलेबस होता है दोस्तों और संस्कृत का सिलेबस सेम ही होता है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, बाकी सिलेबस वो सेम ही होता है। संस्कृत में हम फिर देखते हैं जो शिक्षण विधि है आपका है अधिगम और अर्जन हो गया, भाषा अध्यापन के सिद्धांत होंगे, सुनने बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्भ। फिर है आपका एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां, भाषा की कठिनाइयां, त्रुटियां और विकार। फिर है भाषा कौशल है, भाषा बोधगम्यता है और प्रवीणता का मूल्यांकन करना है, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। अगला आपका है अध्यापन है, अध्यापन अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषी संसाधन। फिर है उपचारात्मक अध्यापन। यह आपका संस्कृत का सिलेबस है दोस्तों। अब हम अगला समझते हैं गणित का सिलेबस। गणित में जो पहला टॉपिक है आपका संख्याएं, इन संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग।
फिर है लघुत्तम समापवर्तक है दोस्तों आपका, महत्तम समापवर्तक है, भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग है, दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग है, एकी के नियम है, प्रतिशत है, लाभ है, हानि है, साधारण ब्याज है, ज्यामिति है, ज्यामितीय आकृतियों, पृष्ठ कोण, कोण त्रिभुज और वृत्त है। फिर आपका है धन है, ये धन में जैसे रुपया पैसा हो गया है, इन सब यह सब टॉपिक है। फिर मापन है, समय मापन समय, तौल, धारिता, लंबाई एवं ताप है, परिमिति, परिमित त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज। फिर कैलेंडर है, आंकड़े हैं, आयतन, धारिता, घन, घनाभ है, क्षेत्रफल, आयत, वर्ग है। अगला टॉपिक है रेलवे या बस समय सारणी है, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण है। और दूसरा आपका शिक्षण विधि में अगर हम सब बात करें दोस्तों तो इसमें है गणितीय तर्क चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन एवं तर्क शक्ति, पैटर्न तथा अर्थ निकालने और अधिगम की कार्यनीतियों को समझना, पाठचर्या में गणित का स्थान। फिर है गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, औपचारिक और अनौपचारिक पद्धति के माध्यम से मूल्यांकन। फिर है शिक्षण की समस्याएं। अगला है त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन का प्रासंगिक पहलू। फिर नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण। अगला है दोस्तों इसमें पर्यावरण। इसमें विषय वस्तु हम सबसे पहले कवर करते हैं। विषय वस्तु में आपका होगा परिवार है दोस्तों, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे एवं जंतु, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्तियों एवं व्यवसाय, जल, यातायात एवं संचार, खेल एवं खेल भावना, भारत, जैसे भारत में दोस्तों नदियां, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप एवं महासागर। फिर हमारा परिवेश, नदियां, पर्वत, पठार, वन, यातायात। और अगला संविधान है दोस्तों। संविधान से भी यूपी टेट में क्वेश्चन आपके आते हैं दोस्तों। अगला हो गया शासन व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला प्रशासन, प्रदेश की शासन व्यवस्थाएं, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय प्रतीक, मतदान, राष्ट्रीय एकता। अगला टॉपिक है पर्यावरण आवश्यकता, महत्व, उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्वबोध, पर्यावरण संरक्षण हेतु संचालित योजनाएं। और इसके जो दोस्तों शिक्षण है, शिक्षण से आपके टॉपिक रहेंगे पर्यावरणीय अध्ययन की अवधारणाएं एवं व्याप्ति। फिर पर्यावरण अध्ययन का महत्व, एकीकृत पर्यावरणीय अध्ययन। फिर है पर्यावरणीय अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा, अधिगम सिद्धांत। फिर है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध। फिर अवधारणाएं प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, क्रियाकलाप, प्रयोग, व्यवहारिक कार्य, चर्चा, सतत व्यापक मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री, उपकरण। फिर है समस्याएं। यह दोस्तों आपके यूपी टेट के सिलेबस थे। हमने आज इस वीडियो में यूपी टेट के सिलेबस को पूर्णतः कवर किया है। जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, जिस सब्जेक्ट के जितने भी टॉपिक हैं, हर टॉपिक को इसमें आपको हम कवर कराए हैं। अब इसमें जितने भी टॉपिक हैं दोस्तों, हर टॉपिक से आपको यहाँ पे उसको अच्छे से वीडियो और उसके नोट्स आपको यहाँ पे उपलब्ध कराए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।